સેક્ટરમાં એકવાર ફરી ચીનની અવળચંડાઈ સામે આવી છે, જો કે ભારતે પણ જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે અને ભારત સરકાર પણ એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે। સમગ્ર બાબતે આપણી સાથે જોડાયા છે એર કોમોડોર SS त्यागी साहब, एमनी साथे बात करीशू। सर, जिस तरह से चीन ने एक बार फिर ये हरकत की, इंडिया की धरती पे कब्जा करने की कोशिश की, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बार बार हो रहा है? नहीं, मैं तो इसे ऐसे समझता हूँ कि कोई भी जो फाइटिंग फोर्स होती है, वो हमेशा ये देखना चाहते हैं कि दूसरे की, या जिनको अगर वो कहें दुश्मन की तैयारी कैसी है। तो ये चेक करने के लिए कि भाई हम कितने तैयार हैं, क्योंकि अगर छोटी इंसिडेंट पे हम लोग अगर उस पर रिएक्शन नहीं करेंगे और मान लिया हमने ठीक से जवाब नहीं दिया, तो उनको पता है कि हम लोग बड़ा एक्शन भी करने के लिए कर सकते हैं और इनकी जो है उसमें जीत होनी बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए ये जो छोटी मोटी हरकतें करते हैं वो करने का कारण यही होता है। तो इसमें सिर्फ फौज का ही नहीं होता, बल्कि हवाई जहाज़ों का भी होता है। हम लोग ड्रोन भेजेंगे या जहाज़ भेजेंगे ये देखने के लिए कि वो कितनी जल्दी जो है दूसरे जिसकी तरफ हम भेज रहे हैं अपने दुश्मनों की तरफ, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और कितनी जल्दी उन्होंने जवाब के लिए अपने जहाज़ भेजे। ऐसे ही कितनी जल्दी उन्होंने अपने सोल्जर भेजे, और सोल्जर भेजे वो इसलिए भेजे कि हाथ पीछे बांध के आए या एक्चुअली हाथ में डंडा लेके आए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए चाइना जो है हर बार ये करता रहता है, क्योंकि उनका बॉर्डर हमसे बहुत बड़ा हो गया। तिब्बत जब से उन्होंने हथिया लिया है तब से ये समझ लीजिए करीब लद्दाख से लेके अरुणाचल तक 3500 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसको पूरे को प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी तरफ वो प्लेटू है। तिब्बत जो है बिल्कुल फ्लैट है, ऊंचाई पे है पर फ्लैट है, वहाँ पे रोड बनाना, आगे पीछे जाना बड़ा आसान है। हमारी तरफ जो है पूरा बॉर्डर पहाड़ी है, तो इसलिए हमारे लिए वो बहुत दुविधा और मुश्किल हो जाता है। हमें रोड बनानी है, उनसे कम से कम 10 गुना हमारा उसमें एफर्ट लगता है, और इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए। उन्होंने 80 में शुरू करके सब बना लिया, पूरा 3500 किलोमीटर पे चारों तरफ उनकी रोड बन गई हैं, एयरफील्ड बन गए हैं, बंकर बन गए हैं, सब हो गया है। हमारी तरफ वो इतना प्रोग्रेस नहीं हुई है। 50 साल तो हमने कुछ किया नहीं, अब पिछले कुछ 5-7-8 सालों से कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे कैचअप हो रहा है, हो जाएगा। कोई मुझे पूरी उम्मीद। ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद तो भारत सरकार भी एकदम एक्शन मोड में आ गई, और वहाँ पर जिस तरह से हमारे सैनिकों ने उनका मुकाबला किया और उनको वापस धकेला गया, तो और गृह मंत्री ने भी ये कहा है कि 1 इंच जमीन भी अब उनको नहीं दे पाएंगे। तो क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, हम लोग पार्लियामेंट में रह के या स्टेज पे खड़े होके तो कह दें 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, पर ये ज़मीन को ना देने में कौन है? वो सिपाही है, और वो सिपाही की मानसिकता बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें लड़ाई में आपके क्या बंदूक है, आप पे कितना, आपने हेल्थ कितनी बढ़िया है, ये एक फैक्टर है। वो सारा डिपेंड करता है आपकी मानसिकता कितनी स्ट्रांग है। और हमारा जो जवान है वो दुनिया के किसी भी जवान से ज़्यादा फोकस्ड है, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसके मन में एक ही चीज़ रहती है कि मेरे देश की, मेरी भारत माँ का कुछ भी हिस्सा, 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर वो देने को तैयार नहीं रहेगा। उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है कि मैं लड़ता रहूंगा जब तक मर जाऊंगा, पर जमीन नहीं दूंगा। बिल्कुल सर, सही बात है। लेकिन देखा जाए तो 1962 की घटना, काफी हेक्टर जमीन पे चीन ने कब्जा किया था, और उस समय पॉलिटिकल माहौल भी काफी गर्म हुआ था कि बेच दिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आ गया है। तो काफी हेक्टर जमीन पे 1962 में चीन ने आखिर कब्जा किया था, और ये बार बार हरकत हो रही है। नहीं, देखिए, चीन का तो सबसे, ये तो 62 के युद्ध से पहले ही हो गया था। 56 में चाउमिन लाई आए थे तो हमने बड़े नारे लगाए, हिंदी चीनी बाई बाई करके, भाई भाई करके। वो भाई भाई कहते थे, हम भाई भाई कहते थे। और उन्होंने 58 में पहली बार हरकतें करी बुरी, 62 में तो पूरी लड़ाई कर दी थी। उन्होंने जो है तिब्बत हत्या लिया था, वो लड़ाई से पहले हत्या लिया था, 62 की लड़ाई से। तिब्बत जब उन्होंने लिया, उस समय इंडिया पहली कंट्रीज में थी जिन्होंने उसे एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया था, डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया था। हालांकि हमने यहाँ पे अपने यहाँ जगह दी दलाई लामा जी को वो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत की अब हमारे यहाँ ही है, वो धर्मशाला के ऊपर है।
मकलौडगंज में। पर वो उस समय हमने जो है सबसे तिब्बत को, कि चाइना का ही है तिब्बत, ये हमने मान लिया था। सबसे बड़ी हमारी गलती वो थी। और उसके बाद में उन्होंने 62 में, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी जो है तैयारी बिल्कुल नहीं है, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली बंदूकें 303 लेके लड़ते हैं, और वो हम लड़ते रहे बहुत, उसके 20 साल भी वही लड़ते रहे। 65 तक करीब करीब हम 303 से ही लड़ रहे थे एक्चुअली। तो ये जो है, जो हमारी तैयारी जो होनी चाहिए थी बहुत शुरू से पहले से, वो हमने बहुत लेट शुरू करी है। पर अच्छा है कि आप शुरू करिए, अभी जोर से शुरू करिए। और मैं यही चाहता हूँ कि जो तैयारी चल रही है उसमें फौज की जो सलाह है वो लेते रहें, एडवाइस उनसे क्या है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली लें। और उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो चाहते हैं कि भाई अरे नहीं, इतना पैसा कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा। पर वो नहीं समझते कि जब तक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं होंगे तो आपकी जो जीडीपी या कुछ भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या बाहर से इन्वेस्टमेंट, वो कभी भी नहीं आएगा। सर, एक बात ये भी है कि आपने कहा कि चीन बार बार ये ट्रायल कर रहा है इंडिया में घुस के, वो जो अपनी सेना की जो ताकत है उसको वो निरख रहा है, लेकिन देख रहा है रिएक्शन, और उनकी तरफ से तैयारी कुछ ज्यादा की हुई है, तो इंडिया की तरफ से आपने कहा कि काफी कम है। तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये नहीं, ना मैंने ये कहा, ना मैं कहूँगा कभी। अब तैयारी कम से मतलब ये होता है कि पहले क्या हो, जैसे कारगिल में हुआ, वो हमारी एक उनसे डील थी, उनके साथ एग्रीमेंट था कि भाई इन 4 महीने में ना आप यहाँ आओगे ना हम वहाँ जाएंगे। पर वो आ गए, तो इसलिए वो एक उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा पाकिस्तान वालों ने। तो ऐसे ही चाइना का क्या है कि वो चाइना की, तो मैंने जैसे कहा ना, तैयारी उनकी 80s में शुरू हो गई थी, इसीलिए उनके लिए इतनी तकलीफ नहीं है जितनी हमारे जवानों के लिए है। हमारे जवानों के पास रसद पानी पहुंचाने के लिए तकलीफ होती है। अब तो ये हमने टनल खोल दी, रास्ते खोल दिए लेह के लिए। नहीं, पहले लद्दाख में जो है सिर्फ जो है जहाज़ों से राशन जाया करता था, और 4 महीने पहले उसको वहाँ पे इकट्ठा करते थे, जिससे कि भाई नवंबर से लेके मार्च तक जो है वो के खाना पीना जवानों का हो जाए। तो ये अब वो सब बदल गया है, बहुत बिल्कुल ही बदल गया है, काफ़ी बदल गया है। मेरा सेना की स्थिति अभी क्या देख रहे हैं? मैं तो बहुत पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छी है। पर जैसे मैंने कहा, अगर हम लोग कहें कि भाई चाइना के साथ हम बिल्कुल ही सिर्फ इक्विपमेंट के बेसिस पे, सोल्जर की छोड़ दीजिए, हमारा सोल्जर तो बिल्कुल ही अलग है, पर अगर इक्विपमेंट के बेसिस पे देखें तो हम शायद उनके मुकाबले में अभी कम हैं, पीछे हैं। पर हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, इक्विपमेंट बढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए, सेफ्टी पे जोर देना चाहिए, सोल्जर की सेफ्टी कितनी हो। वो अभी कभी आपने देखा हो अमेरिकन सोल्जर, वहाँ पे एक सोल्जर मर जाता पूरा देश खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ वो आत्मा को शांति मिले कह के हम लोग उसके बाद में भूल जाते हैं अगले दिन। ये नहीं सोचते कि भाई ये क्यों मरा, अगर इस पे बुलेट प्रूफ जैकेट होती तो नहीं मरता, या इसके पास नाइट विजन होता तो ये देख लेता क्या है, कहाँ दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये हमें हमेशा अपग्रेड करना ही पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे हक में, हमारी तरफ है, फेवर में, हक में है, वो ये है कि हिंदुस्तानी सोल्जर एक्चुअली दुनिया के एक ही सोल्जरों में से एक है जो कि सिर्फ जज्बात की वजह से, इमोशन की वजह से, कि मेरी भारत माँ, आप भारत माँ का नाम ले दो, वो किसी के ऊपर हावी हो जाएगा। बस इंडियन आर्मी જે છે તે મજબૂત છે તેવું કહેવું છે SS ત્યાગી સાહેબનું, પરંતુ તેમના માટે જે સાધન સામગ્રી છે, તેમની સેફટી છે, તેની ઉપર વિશેષ ફોકસ કરવાની જરૂર છે, તેને અપગ્રેડ કરવામાં આવે તેવું તેમનું માનવું છે। કેમેરા પર્સન વિજય પરમાર સાથે સંજય જોશી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ।